ट्रंप की नई चाल, आखिर क्या है ट्रंप का वीजा बम? किन कंपनियों को देगा ये झटका? हवाई टिकट भी इससे होगा महंगा। हम सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में आपको विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने फैसले से दुनिया में हलचल मचा दी है। पहले टैरिफ और अब H-1B वीजा पर लगाई गई $1 लाख एक्स्ट्रा फीस ने कई कंपनियों की चिंता बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा चिंता भारत की बड़ी है। इन कंपनियों में सिर्फ विदेशी ही नहीं बल्कि अमेरिकी कंपनियां भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप के फैसले ने अमेरिका में नौकरी करने का सपना देखने वालों लोगों को राह उनकी मुश्किल कर दी है। दरअसल H-1B वीजा के जरिए हाई स्किल वाले विदेशी कर्मचारियों को अमेरिका में नौकरी के लिए बुलाया जाता है। अब इस वीजा के लिए करीब 88 लाख रुपए फीस बढ़ा दी गई है। यह तय किया गया है कि जब तक $1 लाख का भुगतान ना किया जाए तब तक H-1B कर्मचारी अमेरिका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वीजा के लिए बढ़ी हुई फीस अमेजन, IBM, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी टेक दिग्गजों को पर असर डालेगी, क्योंकि H-1B वीजा पहले से ही महंगे हैं। हर वीजा की लागत पहले ही $1700 से $4500 के बीच होती है। मतलब जितना जल्दी वीजा चाहिए उतनी ज्यादा फीस देना होगा। H-1B वीजा होने वाला खर्च आमतौर पर कंपनियां उठाती हैं और यह उसके लिए व्यापार खर्च माना जाता है। यह आदेश 21 सितंबर से लागू होगा और यकीनन यह कंपनियों पर ज्यादा बोझ डालेगा। खासतौर पर इस बोझ से वो कंपनियां ज्यादा प्रभावित होंगी जो टेक्नोलॉजी और IT सेक्टर में विदेशी कर्मचारियों को ज्यादा नौकरियां देती हैं। टेक कंपनियां H-1B वीजा का सबसे ज्यादा फायदा लेती है। जून 2025 तक अमेजन के 10,044 कर्मचारी H-1B वीजा पर थे। दूसरे स्थान पर TCS था। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल, गूगल, डेलाइट, इन्फोसिस, विप्रो और टेक महिंद्रा अमेरिका जैसी कंपनियों के हजारों कर्मचारी H-1B वीजा पर हैं। H-1B में टेक कर्मचारियों की हिस्सेदारी करीब 65% से ज्यादा है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इन कंपनियों ने एक तरफ अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला और दूसरी तरफ H-1B भर्ती बढ़ाई है। IT कंपनियों ने H-1B सिस्टम का दुरुपयोग किया है, जिससे अमेरिकी कर्मचारियों को बड़ा नुकसान हुआ। ऐसा करने से कंपनियों को भारी बचत होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक H-1B एंट्री लेवल पदों के लिए भुगतान रेगुलर कर्मचारियों की तुलना में 36% कम होता है। कंपनियां कम श्रम लागत का फायदा उठाने के लिए अपनी IT शाखाएं बंद कर देती हैं, अमेरिकी कर्मचारियों को निकाल देती हैं और IT नौकरियां विदेशी कर्मचारियों को सौंप देती हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि H-1B कार्यक्रम में कम वेतन वाले कर्मचारियों की अधिक संख्या कार्यक्रम की साख को कमजोर करती है और अमेरिकी कर्मचारियों की मजदूरी और रोजगार के अवसरों को नुकसान पहुंचाती है, खासकर एंट्री लेवल पर उन उद्योगों में जहां ऐसे कम वेतन वाले H-1B कर्मचारी केंद्रित हैं। दरअसल ट्रंप ने H-1B वीजा पर फीस बढ़ाकर $1 लाख यानी करीबन 88.10 लाख रुपए कर दिया है। यह नियम पहली बार या दोबारा अमेरिका में आने वाले सभी कर्मचारियों पर लागू होगा। इसे 21 सितंबर से प्रभावी माना जाएगा। इसे डेट के बाद अगर कोई कर्मचारी वापस अमेरिका आता है तो उसकी कंपनी को 88 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। ट्रंप के इस फैसले के कारण अमेरिकी हवाई अड्डों पर अफरा तफरी मच गई है। ऐसी खबरें हैं कि जैसे यह ऐलान हुआ, कई भारतीय तकनीकी एक्सपर्ट विमान से उतर गए। इसके अलावा भारत में फंसे लोगों के लिए अमेरिका जाने वाली सीधी उड़ान की लागत में भारी उछाल आया है, क्योंकि एयरलाइंस ट्रंप द्वारा फैलाई गई अराजकता का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। वहीं अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर नई बहस भी छिड़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक जो बड़ा ऐलान किया, जिसके तहत अब कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को रखने के लिए हर साल $1 लाख यानी कि करीब 88 लाख रुपए तक की भारी भरकम फीस चुकानी पड़ेगी। तो इस फैसले के बाद पुराना विवादित ट्वीट करने वाले कंजर्वेटिव इन्फ्लुएंसर चार्ली किर्क फिर से चर्चा में आ गए हैं। चार्ली किर्क ही हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये डोनाल्ड ट्रंप के सबसे खास और करीबी लोगों की लिस्ट में शामिल थे। चार्ली किर्क ने 2 सितंबर को ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका को भारत से और वीजा की जरूरत नहीं है। शायद कोई और कानूनी इमिग्रेशन अमेरिकी वर्कर्स को इतना विस्थापित नहीं करता जितना भारतीयों ने किया है। बस
अब बहुत हुआ, अपने लोगों को प्राथमिकता दीजिए। उनका ये बयान टीवी होस्ट लारा ग्राहम के ट्वीट के जवाब में था, जिन्होंने भारत के साथ संभावित ट्रेड डील पर सवाल उठाया था, मगर महज 6 दिन बाद 10 सितंबर को चार्ली किर्क की उटाह के एक कॉलेज इवेंट में गोली मारकर हत्या कर दी गई और उस समय वे गन वॉयलेंस पर बहस कर रहे थे। इस दुखद घटना ने उनके पुराने ट्वीट को और भी सुर्खियों में ला दिया। अब हम आपको बता रहे हैं, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, H-1B वीज़ा आखिर है क्या। H-1B वीज़ा के जरिए अमेरिकी कंपनियां विदेशी प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं। ये वीज़ा खासतौर पर IT और टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके लिए आवेदकों के पास कम से कम बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। भारत से सबसे बड़ी संख्या में इंजीनियर और IT एक्सपर्ट्स हर साल इसी वीज़ा के जरिए अमेरिका जाते हैं। भारत के लिए भी ये कदम यानी कि एक ये फैसला ट्रंप का वो झटका है, क्योंकि ट्रंप का ये फैसला नए नियमों पर दस्तखत करने के बाद और लिया गया है। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि हम चाहते हैं कि बेहतरीन लोग आएं, लेकिन अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इस फैसले से साफ है कि अमेरिकी प्रशासन अब स्थानीय युवाओं को बढ़ावा देना चाहता है और विदेशी वर्कर्स पर निर्भरता घटाना चाहता है, लेकिन इसका सीधा असर भारतीय टेक प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा, जो लंबे समय से H-1B वीज़ा पर अमेरिका में काम करते आए हैं। वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।